नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके सर्च इंजन पर। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 16 जनवरी से लेकर 22 जनवरी तक के राजस्थान करंट अफेयर्स के साप्ताहिक रिवीजन की। जी हाँ, राजस्थान करंट अफेयर्स के वीकली जितने भी क्वेश्चन बने थे उन सभी को हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखना। आज के इस वीडियो में हम 30 इंपॉर्टेंट राजस्थान करंट अफेयर्स के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो पिछले 7 दिनों में बने थे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं राजस्थान करंट अफेयर्स का वीकली रिवीजन। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने 13 जनवरी 2023 को राजस्थान के किस जिले में ईपीएफओ के क्षेत्रीय कार्यालय का उद्घाटन किया था? तो अलवर में ये ईपीएफओ का क्षेत्रीय कार्यालय है जिसका उद्घाटन किया गया था, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। ईपीएफओ यानी कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, इसका क्षेत्रीय कार्यालय जिसका उद्घाटन किया गया था अलवर में। केंद्रीय श्रम रोजगार वन पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था। इसमें आपको बता दें कि जो 1952 में स्थापित ईपीएफओ जो कर्मचारी भविष्य निधि संगठन जो भारत की एक राज्य प्रोत्साहित अनिवार्य अंशदायी पेंशन और बीमा योजना प्रदान करने वाला एक शासकीय संगठन है जिसका मुख्यालय दिल्ली में है। तो ईपीएफओ का जो क्षेत्रीय कार्यालय है वो अलवर में इसका उद्घाटन किया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में मिरासी और भिस्ती समुदाय के विद्यार्थियों के लिए उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के प्रारूप का अनुमोदन किसके द्वारा किया गया था? तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस योजना के प्रारूप का अनुमोदन किया था, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। इसमें मिरासी और भिस्ती समुदाय के विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति दी जाएगी। जी हाँ, प्रतिवर्ष कक्षा 11 से लेकर स्नातकोत्तर के विद्यार्थियों को इसमें 2000 विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति दी जाएगी और इसमें 5000 से लेकर 20,000 रुपये तक छात्रवृत्ति है वो शैक्षणिक सत्र से दी जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में किसानों को कम दर पर उन्नत कृषि यंत्र उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से गत 4 वर्षों में कुल कितने कस्टम हायरिंग केंद्र स्थापित किए गए हैं? तो पिछले 4 वर्षों में 748 कस्टम हायरिंग केंद्र स्थापित किए गए हैं, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। कस्टम हायरिंग केंद्र को स्थापित करने के लिए गत 4 वर्षों में 43 करोड़ 11 लाख रुपए की लागत से 748 कस्टम हायरिंग केंद्र स्थापित किए गए हैं। तो ये जीएसएस और केवीएसएस के माध्यम से 1500 कस्टम हायरिंग केंद्रों की स्थापना के लिए इसमें अनुदान है वो इसमें दिया जाता है। 150 करोड़ रुपए का अनुदान दिया जाना प्रस्ताव ही है। जो राजस्थान कृषि तकनीक मिशन जो बजट में चलाया गया था कस्टम हायरिंग केंद्रों की स्थापना करने के लिए, तो पिछले 4 वर्षों में 748 कस्टम हायरिंग केंद्र है वो इसमें स्थापित किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय सब जूनियर बैडमिंटन प्रतियोगिता जयपुर के सवाई मान सिंह स्टेडियम में कब आयोजित की गई है? तो आपको बता दें कि इस प्रतियोगिता का आयोजन है वो 5 से लेकर 12 फरवरी तक किया जाएगा। जी हाँ, फरवरी माह में ये प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। राष्ट्रीय सब जूनियर बैडमिंटन प्रतियोगिता जो जयपुर के सवाई मान सिंह स्टेडियम में इस प्रतियोगिता का आयोजन होगा, जिसमें पूरे भारत से 3000 से ज़्यादा बालक बालिकाएँ इसमें शामिल होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान में पहली बार ट्रैफिक सेफ्टी पार्क का उद्घाटन 20 जनवरी 2023 को कहाँ किया गया था? तो ये भी महत्वपूर्ण है, उदयपुर में। जी हाँ, राजस्थान में पहली बार ट्रैफिक सेफ्टी पार्क का उद्घाटन किया गया था उदयपुर के चित्रकूट नगर में। ये सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। 20.88 लाख रुपए की लागत से ये पहली बार, ध्यान रखना, राजस्थान में ट्रैफिक सेफ्टी पार्क है। 20 जनवरी को इसका उद्घाटन किया था। इस पार्क के माध्यम से बच्चों को बैटरी कार और जीप के माध्यम से ट्रैफिक नियमों से अवगत करवाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीकानेर में आयोजित 29वें अंतर्राष्ट्रीय ऊंट उत्सव के दौरान मिस मरवण का खिताब किसने जीता है? तो मिस मरवण का खिताब जीता है कोमल सिद्ध ने, यानी कि ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही है। बीकानेर में 29वां अंतर्राष्ट्रीय ऊंट उत्सव का आयोजन किया जा रहा है और आपको बता दें कि 29वां अंतर्राष्ट्रीय ऊंट उत्सव जो 13 से लेकर 15 जनवरी तक इस ऊंट उत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें कई प्रतियोगिताएं भी आयोजित हुई थी, जिसमें मिस मरवण का खिताब जीता था कोमल सिद्ध ने और रविंद्र जोशी इस कंपटीशन में इसमें मिस्टर बीकाना चुने गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जयपुर में पर्यटन विभाग की ओर से ऐतिहासिक हवा महल की विरासत को सहेजने के लिए हवा महल फेस्टिवल का आयोजन है वो कब किया गया है? तो हवा महल फेस्टिवल, ध्यान रखना, 15 जनवरी को आयोजित हुआ है, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। हवा महल को 1799 में महाराजा सवाई प्रताप सिंह के द्वारा बनाया गया था। वास्तुकार था लालचंद उस्ता।
तो 15 जनवरी को हवा महल फेस्टिवल है जो जयपुर में आयोजित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य सूचना आयोग में एमएल लाठर को सूचना आयुक्त के पद की शपथ किसके द्वारा दिलाई गई थी? तो ये ध्यान रखना, एमएल लाठर जो राजस्थान पुलिस के महानिदेशक रह चुके हैं और वर्तमान में ये सूचना आयुक्त बने हैं राज्य सूचना आयोग में, और इनको शपथ दिलाई थी डीबी गुप्ता ने, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। अब डीबी गुप्ता कौन है? तो डीबी गुप्ता जो वर्तमान में मुख्य सूचना आयुक्त है सूचना आयोग में। सूचना आयोग की अगर बात की जाए तो इसकी स्थापना 2006 में हुई थी और प्रथम मुख्य सूचना आयुक्त कौन थे? तो एमडी कोरानी है, वो प्रथम मुख्य सूचना आयुक्त थे। तो एमएल लाठर इससे पहले राजस्थान पुलिस के महानिदेशक थे। इनके सेवानिवृत्त होने के बाद में इनको सूचना आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है। 16 जनवरी को इनको शपथ दिलाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में कार्यरत हिंदुस्तान जिंक को 33वें एमईएमसी खान पर्यावरण और खनिज संरक्षण में विभिन्न श्रेणियों में कितने पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है? तो हिंदुस्तान जिंक को 19 पुरस्कार मिले हैं, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। हिंदुस्तान जिंक जो राजस्थान में कार्यरत खनन क्षेत्र की कंपनी है, 33वें एमईएमसी खान पर्यावरण और खनिज संरक्षण में 19 श्रेणियों में अलग अलग कैटेगरी में पुरस्कार दिए गए हैं, जिसमें जो प्रथम पुरस्कार के रूप में सतत विकास हेतु आगुचा, दरीबा, जावर और कायड़ की कायड़ खादानों को इसमें सम्मानित है वो किया गया था, पुरस्कार वो मिला है। हिंदुस्तान जिंक स्थायी संचालन में अग्रणी कंपनी है और जो पर्यावरण संरक्षण में अक्सर आपको देखा होगा कि हिंदुस्तान जिंक को कहीं ना कहीं अवार्ड है वो इसमें मिलते रहते हैं। नेक्स्ट है, राजस्थान में 15 जनवरी 2023 को अलवर जिले के पूनखर गांव से हर घर पंचायत अभियान का शुभारंभ किसने किया था? तो अलवर जिले से इस अभियान का शुभारंभ किया था टीकाराम जूली के द्वारा, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। जो सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री है टीकाराम जूली, इन्होंने 15 जनवरी को अलवर के पूनखर गांव से हर घर पंचायत अभियान का शुभारंभ किया था। इसमें अभियान के तहत इसमें प्रमुख समस्याओं का समाधान किया जाएगा स्थानीय स्तर पर, और राजस्थान में पहली बार ये अभियान चलाया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2023 के लिए 8वां महाकवि कन्हैयालाल सेठिया पुरस्कार किसे दिया गया है? तो साल 2023 के लिए ध्यान रखना यह पुरस्कार मिला है के सच्चिदानंदन को, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। हम कविता के लिए ये पुरस्कार है वो मिला है 8वां महाकवि कन्हैयालाल सेठिया पुरस्कार। 7वां पुरस्कार किसे दिया गया था? तो 7वां पुरस्कार जो पिछले साल महाकवि कन्हैयालाल सेठिया पुरस्कार रंजीत होसकोटे को मिला था। तो यहाँ से एग्जाम में काफ़ी सारे क्वेश्चन बनते हैं, तो मार्क लगा लेना। रंजीत होसकोटे को पिछले साल जो महाकवि कन्हैयालाल सेठिया पुरस्कार मिला था, लेकिन इस साल मिला है के सच्चिदानंदन को, और ये जो जयपुर साहित्य महोत्सव JLF के दौरान इस पुरस्कार को दिया जाता है। तो के सच्चिदानंदन की अगर बात की जाए तो मलयालम और अंग्रेजी में साहित्य आलोचना की इन्होंने 21 रचनाएं लिखी है। जो कविता संग्रह विश्व कविता पर 16 पुस्तकों का अनुवाद करने के साथ साथ कई महत्वपूर्ण कविताएं इन्होंने लिखी है। नेक्स्ट है, निजी क्षेत्र की दूरसंचार कंपनी भारती एयरटेल ने राजस्थान के किस शहर में 5G इंटरनेट सेवाएं 17 जनवरी से शुरू की है? तो भारती एयरटेल के द्वारा, जी हाँ, एयरटेल के द्वारा भी 5G सेवाओं की शुरुआत कर दी गई है जयपुर, उदयपुर और कोटा में, यानी कि डी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। उपरोक्त सभी इन तीनों ही शहरों में 5G इंटरनेट सेवाएं हैं वो शुरू की गई है एयरटेल के द्वारा। इससे पहले भी जियो के द्वारा जयपुर, जोधपुर और उदयपुर में 5G सेवाओं की शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय संस्कृति राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने किस दुर्ग में 9वीं-10वीं शताब्दी में खोई हुई जो प्रतिमा है नटराज प्रतिमा वो पुनः उस दुर्ग में सौंपी है? तो चित्तौड़गढ़ दुर्ग में प्रतिमा पुनः सौंपी गई है, यानी कि बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग के जो बाडोली शिव मंदिर से 1998 में इस प्रतिमा को चुरा लिया गया था, और लंबी कानूनी प्रक्रिया के बाद 2020 में इस प्रतिमा को लंदन के एक निजी संग्रहालय से भारत लाने में कामयाबी मिली थी। तो चित्तौड़गढ़ दुर्ग में इस प्रतिमा को वापस है वो सौंपा गया है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग की अगर बात की जाए तो पुरातत्व विभाग के अधिकारियों को प्रतिमा सौंप दी गई है नटराज प्रतिमा। दुर्ग चित्तौड़गढ़ जो चित्तौड़गढ़ में स्थित है, जिसे विश्व विरासत स्थल के रूप में चित्तौड़गढ़ दुर्ग को 2013 में, जी हाँ, 21 जून 2013 को विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में ग्राम पंचायतों में गौशाला पशु आश्रय स्थल जन सहभागिता योजना हेतु कितने करोड़ रुपए के वित्तीय प्रावधान को स्वीकृति प्रदान की है? तो इसके लिए 1377 करोड़ रुपए स्वीकृत हुए हैं, यानी कि बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा
1500 ग्राम पंचायतों में स्थल निर्माण और संचालन के लिए इस योजना हेतु 1377 करोड़ रुपये स्वीकृत किए हैं। इसके माध्यम से आवारा और निराश्रित पशुओं के लिए एक स्थायी आश्रय स्थल मिल सकेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के 811वें सालाना उर्स 2023 का आगाज़ जब वो कब से हुआ है? तो 18 जनवरी से। जी हाँ, अजमेर में 811वां सालाना उर्स का आयोजन है वो किया जा रहा है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। तो ये ध्यान रखना, उर्स का मेला लगता है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का अजमेर में। तो ये 811वां उर्स है, 2023 में इसका आयोजन है, वो इस साल 18 जनवरी से हुआ है। 22 और 23 जनवरी को, जी हाँ 22 जनवरी को चांद रात होगी और 23 जनवरी को सालाना उर्स का विधिवत आगाज़ है वो इसमें किया गया है। 1928 से पेशावर के हज़रत सैयद अब्दुल सत्तार बादशाह जान ने उर्स के झंडे की परंपरा की शुरुआत भी की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिव्यांगजनों हेतु राजस्थान में प्रथम कंपोजिट रीजनल सेंटर की स्थापना कहाँ की जाएगी? तो जामडोली जयपुर में इस सेंटर की स्थापना की जाएगी, यानी कि बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही है। जी हाँ, जामडोली जयपुर में इसकी स्थापना की जाएगी और इसको लेकर सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री टीकाराम जूली की उपस्थिति में केंद्र और राज्य सरकार के मध्य इसमें एमओयू भी हस्ताक्षरित किया गया है। इस केंद्र के संचालन से दिव्यांगजनों को निःशुल्क कृत्रिम अंग एवं उपकरण की सुविधा मिलेगी और इसमें फिजियोथेरेपी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी की सुविधाएं हैं वो दिव्यांगजन निःशुल्क रूप से ले सकेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान की राजधानी जयपुर के 4 राज्य मार्गों पर सैटेलाइट अस्पताल बनाने के लिए कितने करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं? तो इसके लिए 100 करोड़ रुपये स्वीकृत हुए हैं, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा ये स्वीकृति प्रदान की है 100 करोड़ रुपये की। जी हाँ, 4 राजमार्गों पर ये सैटेलाइट अस्पताल बनेंगे, जिसमें अजमेर रोड पर बालमुकुंदपुरा, दिल्ली रोड पर अचरोल, आगरा रोड पर कानोता और टोंक रोड पर चाकसू तहसील के शिवदासपुरा में ये सैटेलाइट अस्पताल बनाए जाएंगे। सैटेलाइट अस्पताल जो बड़े अस्पताल के तत्वावधान में संचालित होती है, बड़े स्वास्थ्य क्षेत्र केंद्र से कुछ ही दूरी पर ये सैटेलाइट अस्पताल बनाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आयोजित 34वीं फेडरेशन कप हैंडबॉल चैंपियनशिप में राजस्थान की महिला वर्ग की टीम ने किसे हराकर चैंपियनशिप जीती है? तो राजस्थान की टीम ने हरियाणा को हराते हुए चैंपियनशिप जीता है, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। 34वीं फेडरेशन कप हैंडबॉल चैंपियनशिप जिसका आयोजन महावीर जी करौली में किया गया था, हरियाणा को 23-22 से राजस्थान ने हराते हुए पहली बार मेडल जीता है। राजस्थान के पुरुष वर्ग की टीम है वो तीसरे स्थान पर रही थी। राजस्थान स्टेट हैंडबॉल एसोसिएशन के अध्यक्ष है हरीश धनदेव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान कैडर के किस आईपीएस अधिकारी को उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार नियुक्त किया है? तो ध्यान रखना, राजस्थान कैडर के आईपीएस अधिकारी पंकज कुमार सिंह को जो उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार यानी डेप्यूटी एनएसए नियुक्त किया गया है, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। इससे पहले पंकज कुमार सिंह की अगर बात की जाए तो ये बीएसएफ के डीजी के पद पर रह चुके हैं, जो 31 दिसंबर 2022 को रिटायर हुए हैं। मूल रूप से पंकज कुमार सिंह है वो राजस्थान के जो कैडर के 1988 बैच के आईपीएस अधिकारी और लखनऊ के ये रहने वाले हैं, तो इनको डिप्टी एनएसए बनाया गया है। वर्तमान में एनएसए यानी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार है अजीत डोभाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस जिले की जिला कलेक्टर द्वारा 17 जनवरी को जिला परिषद परिसर में खिलौना बैंक का उद्घाटन किया गया था? तो हनुमानगढ़ जिले की जिला कलेक्टर के द्वारा खिलौना बैंक का उद्घाटन किया गया था, यानी कि ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही है। 17 जनवरी को खिलौना बैंक का उद्घाटन किया था हनुमानगढ़ की जिला कलेक्टर है रुक्मणी रियार सिहाग के द्वारा, जिसमें बच्चों के लिए एकत्रित खिलौना किट का वितरण किया जाएगा हनुमानगढ़ ब्लॉक के 30 आंगनवाड़ी केंद्रों के माध्यम से। तो एक जिला कलेक्टर रुक्मणी रियार सिहाग को पहले भी राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार भी मिल चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में राजस्थान हाईकोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या बढ़कर कितनी हो गई है? तो ये ध्यान रखना, राजस्थान हाईकोर्ट में वर्तमान में अगर आपसे पूछ लिया जाए तो न्यायाधीशों की संख्या बढ़कर 35 हो गई है, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। इससे पहले 9 नए न्यायाधीश है वो नियुक्त हुए हैं राजस्थान में, इनको शपथ दिलाई गई थी। पंकज मित्तल जो राजस्थान हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस है उनके द्वारा 9 नए न्यायाधीशों की शपथ दिलाई गई थी, जिसमें आपको बता दें कि जो राजस्थान के हाईकोर्ट के इतिहास में 2 दंपत्ति जज भी बन चुकी हैं। जी हाँ, दंपत्ति जज बनी है, नूपुर भाटी की नियुक्ति हुई है। इससे पहले भी आप सभी को बताया सुबा मेहता की नियुक्ति की गई थी, तो 2 दंपत्ति जज भी है।
तो वर्तमान में टोटल अगर बात की जाए तो टोटल राजस्थान हाईकोर्ट में 50 पद स्वीकृत है न्यायाधीश के रूप में, और वर्तमान में संख्या इनके बढ़कर न्यायाधीशों की संख्या 35 हो गई, यानी 15 पद अभी भी खाली है। मुख्य न्यायाधीश सहित है, ध्यान रखना 35 राजस्थान हाईकोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल में 22 जनवरी को 7वां वाणी फाउंडेशन अनुवादक पुरस्कार किसे प्रदान किया जाएगा? तो ये आपको बता दें कि पुरस्कार मिला है डेजी रॉकवेल को, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। डेजी रॉकवेल को ये पुरस्कार है वो दिया गया है 22 जनवरी को, जो 7वें संस्करण में जो उत्तरी न्यू इंग्लैंड के निवासी हिंदी और उर्दू साहित्य के अनुवादक और चित्रकार डेजी रॉकवेल को वाणी फाउंडेशन गण्यमान्य अनुवाद पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। बुकर पुरस्कार से सम्मानित कृति रेत समाधि का अंग्रेजी भाषा में अनुवाद करने वाली डेजी रॉकवेल की अगर बात की जाए तो इनको 7वां वाणी फाउंडेशन अनुवादक पुरस्कार मिला है। टीम वर्क आर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड की ओर से प्रत्येक वर्ष जयपुर बुकमार्क में ये वाणी फाउंडेशन का पुरस्कार वो दिया जाता है, अनुवादक पुरस्कार। जहाँ जो 2021 में डेजी रॉकवेल के द्वारा अनुदित पुस्तक टॉम्ब ऑफ सेंट के लिए गीतांजलि श्री को अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार भी मिल चुका है, तो ये भी बात आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और किस देश की सेनाएं राजस्थान के जैसलमेर में अभ्यास साइक्लोन 1 में हिस्सा ले रही है? तो अभ्यास साइक्लोन 1 है वो भारत और मिस्र के बीच आयोजित किया जा रहा है जैसलमेर में, यानी कि बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही है। जहाँ रेगिस्तान में जैसलमेर में 14 जनवरी से अभ्यास शुरू हुआ है, जो 28 जनवरी तक चलने वाला है अभ्यास साइक्लोन 1। पहली बार इस अभ्यास का आयोजन किया जा रहा है भारत और मिस्र की दोनों सेनाओं के मध्य। इसका मुख्य उद्देश्य रेगिस्तानी इलाकों में विशेष बलों के माध्यम से जो तालमेल, आपसी संचालन और एक दूसरे के साथ साझा करना है। इस सैन्य अभ्यास में आतंकवाद विरोधी दावा बोलना, अन्य विशेष अभियानों को भी इसमें शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 21 जनवरी से सीमा सुरक्षा बल यानी बीएसएफ राजस्थान फ्रंटियर से पाकिस्तान से लगी पश्चिमी सरहद पर कौन सा ऑपरेशन शुरू किया जा रहा है? तो ऑपरेशन अलर्ट, ध्यान रखना। कई बोल रहे हैं ऑपरेशन सर्द हवा, लेकिन मैंने अक्सर न्यूज़ देखी है तो इसमें ऑपरेशन अलर्ट है वो शुरू किया जा रहा है 21 जनवरी से, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। यहाँ 21 जनवरी से जो बॉर्डर पर घुसपैठ को रोकने के लिए गणतंत्र दिवस आ रहा है, तो इसी अवसर पर यह सर्दियों में ऑपरेशन सर्द हवा जो पिछले साल चलाया गया था, इस साल ऑपरेशन अलर्ट की शुरुआत की गई है। मुख्य उद्देश्य इसमें जो ऑपरेशन के चलते बीएसएफ की सभी विंग इसमें एक्टिव रहेगी और बॉर्डर पर तारबंदी के नज़दीक अत्याधुनिक हथियारों से लैस जवानों को इसमें तैनात किया जाएगा। तो गश्त भी लगातार इसमें बढ़ाई जाएगी। ऑपरेशन अलर्ट है जो चलाया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यपाल कलराज मिश्र ने 18 जनवरी को किसके द्वारा लिखित पुस्तक जादूनामा का विमोचन किया है? तो ये जादूनामा पुस्तक लिखी है अरविंद मंडलोई ने, जावेद अख्तर ने नहीं लिखी है, ये अरविंद मंडलोई ने पुस्तक लिखी है, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। ध्यान रखना ये पुस्तक किसके जीवन पर आधारित है, ये आपसे पूछ लिया जाए तो जावेद अख्तर आपका सही होगा, लेकिन इसको लिखा है अरविंद मंडलोई के द्वारा। गीतकार जावेद अख्तर के जीवन पर यह पुस्तक लिखी गई और इसका विमोचन किया गया था राज्यपाल कलराज मिश्र के द्वारा जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल में 18 जनवरी को। जेएलएफ यानी जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल कब आयोजित हो रहा है? तो ये 19 से लेकर 23 जनवरी तक जयपुर में इसका आयोजन किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के किस हवाई अड्डे को साल 2022 में ऑन टाइम परफॉर्मेंस के लिए विश्व स्तर पर 9वें सर्वश्रेष्ठ मध्यम वर्गीय एयरपोर्ट के रूप में स्थान दिया गया है? तो जयपुर एयरपोर्ट को इसमें चुना गया है, यानी कि ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही है। जयपुर एयरपोर्ट को विश्व स्तर पर 10 सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाले एयरपोर्ट में जगह मिली है। जी हाँ, ध्यान रखना ये कौन सी जगह मिली है जो ऑन टाइम परफॉर्मेंस के लिए 9वें सर्वश्रेष्ठ मध्यम वर्गीय एयरपोर्ट, ध्यान रखना मध्यम वर्गीय एयरपोर्ट के रूप में चुना गया है। जी हाँ, विभागीय अधिकारियों के मुताबिक ऑन टाइम पर जो परफॉर्मेंस रिव्यू 2022 रिपोर्ट जो सभी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों पर ऑन टाइम अराइवल और ऑन टाइम डिपार्चर पर यह रिपोर्ट आधारित है। तो मध्यम वर्गीय हवाई अड्डे श्रेणी में टॉप 10 में शामिल किया गया जयपुर एयरपोर्ट को। इसके अलावा भारत का कोई भी एयरपोर्ट है वो टॉप 10 में इसमें शामिल नहीं हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राजस्थानी फिल्म को अजंता एलोरा फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का गोल्डन कैलाश पुरस्कार मिला है? तो ध्यान रखना नानेरा फिल्म को यह पुरस्कार दिया गया है, यानी कि ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही है। नानेरा फिल्म जिसको अजंता एलोरा फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का गोल्डन कैलाश पुरस्कार मिला है। फिल्म का निर्देशन दीपंकर प्रकाश के द्वारा किया गया था। जो अजंता एलोरा फिल्म फेस्टिवल है जिसका आयोजन 11 से लेकर 15 जनवरी 2023 को औरंगाबाद में हुआ था। नानेरा फिल्म को इससे पहले भी
OIFFA कनाडा में इस फिल्म का प्रीमियर किया गया था, जहां पर इस फिल्म को बेस्ट स्क्रीन प्ले का अवार्ड भी मिल चुका है। तो काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो जाएगा आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान के किस जिले में नवाचार के तहत राजकीय अस्पतालों में होने वाले प्रसव पर अब अधिक बारीकी से नज़र रखने के लिए प्रसव वॉच की सुविधा शुरुआत की गई है? तो इस सुविधा की शुरुआत की गई है दौसा में, यानी कि ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही है। जी हाँ, दौसा में जो राजस्थान में बेहतर स्वास्थ्य के लिए जो एक और नवाचार किया गया है, दौसा जिले के राजकीय अस्पतालों में प्रसव पर अधिक बारीकी से नज़र रखने के लिए जो अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी के माध्यम से इसमें सहायता ली जा रही है, जिसमें प्रसव वॉच की सुविधा है वो शुरुआत की गई। जिले के जो CMHO सुभाष बिलोनिया के द्वारा 19 जनवरी को प्रसव वॉच की सुविधा की शुरुआत की है। इस वॉच ने संस्थागत प्रसव की रियल टाइम मॉनिटरिंग इसके माध्यम से की जा सकेगी। तो टोटल 19 प्रसव वॉच टैबलेट वितरित किए गए। ध्यान रखना, प्रसव वॉच एक टैबलेट है जिसे चिकित्सा संस्थान में हाई लोडेड डिलीवरी पॉइंट्स पर लगाया जाएगा। और दौसा में 19 प्रसव वॉच है, टैबलेट है वो इसमें दिए गए हैं। तो ये उपकरण मातृ स्वास्थ्य निदेशालय की ओर से दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान सड़क हादसों में देश में कौन से स्थान पर है? तो हाल ही में जारी की गई एक रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान है वो सड़क हादसों में देश में 9वें स्थान पर है, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। 2018 से लेकर 21 के बीच तकरीबन 17 लाख रोड एक्सीडेंट हुए हैं, जिसमें 85,000 से अधिक एक्सीडेंट है वो राजस्थान में हुए हैं। तो राजस्थान है वो सड़क हादसों में 9वें स्थान पर है, लेकिन सड़क हादसों में हुई मौतों के हिसाब से अगर देख लिया जाए तो राजस्थान का स्थान है वो चौथा है। जहाँ सबसे ज़्यादा सड़क हादसे है वो 40% 5 जिलों में होते हैं, जिसमें जयपुर, जोधपुर, अलवर, अजमेर और उदयपुर शामिल है। सबसे जो राष्ट्रीय राजमार्गों पर सबसे ज़्यादा सड़क हादसे वो तमिलनाडु में होते हैं, और सड़क हादसों में सबसे ज़्यादा मौत है वो उत्तर प्रदेश में होती है। तो राजस्थान की अगर बात की जाए तो सड़क हादसों में राजस्थान का 9वां स्थान है। तो ये 3 जनवरी को जो भारत में सड़क हादसे 2021 की जो रिपोर्ट है परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय की ओर से प्रकाशित की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 20 जनवरी 2023 को 3 दिवसीय बर्ड फेस्टिवल का आगाज़ कहाँ हुआ है? तो 20 जनवरी से 3 दिवसीय बर्ड फेस्टिवल का आगाज़ किया गया है उदयपुर में, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कई बार यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं। पिछले साल भी जो बर्ड फेस्टिवल हुआ था उसका पूछा गया था। तो 20 जनवरी 2023 को इस साल 3 दिवसीय बर्ड फेस्टिवल उदयपुर में आयोजित किया गया है। 20 से लेकर 22 जनवरी तक ये चलेगा। जी हाँ, पर्यावरण और पक्षियों के संरक्षण के प्रति जागरूकता के लिए झीलों की नगरी उदयपुर में ये बर्ड फेस्टिवल आयोजित किया गया है। यहाँ पर कई प्रतियोगिताएं भी होगी और विजेताओं को इसमें सम्मानित किया जाएगा उल्लेखनीय कार्य करने पर। जो पक्षियों के संरक्षण हेतु इसमें गोल्डन पार्क, ध्यान रखना, उदयपुर के गोल्डन पार्क में ये 3 दिवसीय बर्ड फेस्टिवल का शुभारंभ किया था रामलाल जाट, जो राजस्व मंत्री है राजस्थान के। तो दोस्तों, ये थे राजस्थान करंट अफेयर्स के 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पिछले 7 दिनों में बने थे। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करें। इस वीडियो की जो PDF फाइल है वो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।